दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 10 दिसंबर के एपिसोड में। आज की पहली खबर है हमारे अर्थव्यवस्था से। संजय मल्होत्रा को भारत के नए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक आईआईटी कानपुर से और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से किया है। उनका 3 दशक से भी अधिक का करियर वित्त, बैंकिंग और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रहा है। आज की हमारी दूसरी खबर है आईआईटी कानपुर से। आईआईटी कानपुर ने प्लेसमेंट सीजन 2024-25 के पहले चरण में शानदार शुरुआत की है। पहले सप्ताह में 1000 से अधिक जॉब ऑफर हासिल किए गए हैं, जिनमें पहले ही दिन 579 ऑफर शामिल हैं। कुल 523 छात्रों को इन ऑफर्स का लाभ मिला है, जिनमें 199 प्री प्लेसमेंट ऑफर्स और 13 अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों के प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्य रिक्रूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेक्सास, डायाट्राब्रिक्स और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी नामी कंपनियां शामिल थी। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने इसे इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता और छात्रों की योग्यता का प्रमाण बताया है। इस उपलब्धि के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आईआईटी कानपुर न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमुख कंपनियों के लिए प्रतिभा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आज की तीसरी खबर है खेल जगत से। भारतीय ग्रुप ने मलेशिया के कुलालंपुर में आयोजित 10वें एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। इस आयोजन में भारत का 68 सदस्यीय ग्रुप शामिल था, जो एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शतरंज, जूडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और कुश्ती जैसे खेलों में भाग ले रहा था। इस बार भारतीय टीम ने पदकों के मामलों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 19 पदक, 1 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य जीते। भारत को 4x400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, जहां टीम ने कजाकिस्तान को हराकर पहला स्थान हासिल किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। एथलेटिक में रमेश कुमार भालाफेंक और जसपाल सिंह शॉटपुट ने रजत पदक जीते, जबकि सुथन राजेंद्रन ने तिहरी कूद में कांस्य पदक हासिल किया। यह प्रतियोगिता भविष्य में जापान में होने वाली डेफलिम्पिक्स के लिए एक तैयारी के रूप में देखी जा रही है। इस आयोजना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई ने दल को प्रशिक्षित और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की हमारी चौथी खबर है चाइना से। चीन के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत तकनीक विकसित की है, जिसे इनविजिबल क्लॉक कहा जा रहा है। यह तकनीक गिरगिट, ग्लास फ्रॉग और बियर्ड ड्रैगन जैसे जीवों की विशेषताओं से प्रेरित है। इस क्लॉक के निर्माण में इस्तेमाल किए गए सामग्री को चिमेरा मेटामटेरियल कहा जाता है, जो माइक्रोवेव, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के खिलाफ काम करने में सक्षम है। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सैन्य, फैशन और रक्षा में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह सामग्री मात्र 30 से 80 सेकंड के भीतर अपने वातावरण के अनुसार रंग बदलने में सक्षम है। यह तकनीक न केवल प्रभावी है, बल्कि पारंपरिक तरीकों की तुलना में सस्ती और आसानी से उपयोग की जा सकती है। इसके उपयोग से वाहनों और इमारतों को भी परिवेश में छिपाया जा सकता है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार होगा। आज की पांचवी खबर भी चाइना से ही है। चीन के जाने माने उद्योगपति और अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा 1 साल से भी अधिक समय के अंतराल के बाद चीन लौट आए हैं। हाल ही में उन्होंने हांगझोउ में एक स्कूल में छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात करते हुए देखा गया। उनकी वापसी के साथ ही अलीबाबा ग्रुप ने अपने कारोबार को पुनर्गठित करने की योजना की घोषणा की, जिसमें इसे 6 अलग-अलग कंपनियों में विभाजित किया जाएगा। यह कदम चीन की निजी कंपनियों में विश्वास बहाल करने के प्रयास से किया जा रहा है। जैक मा, जो कभी चीन के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, 2020 में चीनी अधिकारियों और बैंकिंग प्रणाली की आलोचना करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए थे। इसके बाद उन्हें कई महीनों तक सार्वजनिक जीवन से गायब रखने की खबरें आई। उन्होंने हाल ही में कहा कि वह कृषि प्रौद्योगिकी पर काम करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे थे। उनकी इस वापसी को चीन के प्राइवेट सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जहां सरकार ने हाल के वर्षों में कई प्रौद्योगिक कंपनियों पर नकेल कसी थी, इस घटनाक्रम को चीन के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के भविष्य पर बड़ा प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है। आज की हमारी छठी और आखिरी खबर है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून युक योल के खिलाफ हाल ही में देश से बाहर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध न्यायालय मंत्रालय ने लगाया है, क्योंकि उनके द्वारा आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित करने के बाद उनके खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों की जांच की जा रही है। राष्ट्रपति योन ने अचानक मार्शल लॉ की घोषणा की थी, लेकिन इसे संसद द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया था।
विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम बताते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है। मार्शल लॉ की घोषणा के बाद देश में तीव्र राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसे सेना और पुलिस को भी शामिल करना पड़ा। इस घटना के चलते राष्ट्रपति योन और उनके प्रशासन पर व्यापक आलोचना हो रही है। सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर भी गहरे मतभेद उभरकर सामने आए हैं। यह मामला दक्षिण कोरिया की राजनीति और लोकतंत्र इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।